खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे बेटी होने पर सजा। खबर कानपुर से, जहां चौबेपुर के अमलिया गांव में नारी सशक्तिकरण के दौर में भी बेटे की चाहत रखने वाले परिवार ने बेटी के जन्म होने पर बहू को घर से बाहर निकाल दिया। केंद्र सहित प्रदेश सरकारों द्वारा महिलाओं सहित बेटियों की बेहतरी के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन कराया जा रहा है। साथ ही विभिन्न या यूं कहें सभी क्षेत्रों में बेटियां स्वयं को साबित भी कर रही हैं। इसके बावजूद यहां अमलिया की पीड़ित मां को न्याय के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बताया गया कि इससे पहले कई बार पीड़ित महिला को जहां गर्भपात कराने के लिए बाध्य किया गया, वहीं एक के बाद एक दूसरी बेटी का जन्म होने पर ससुरालियों द्वारा घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद से बीते कई माह से पीड़िता दर दर भटकते हुए अफसरों की चौखट पर दस्तक देती घूम रही है, लेकिन उसे न्याय नहीं प्राप्त हो सका है। सवाल है कि आखिर ऐसे ससुरालियों और अफसरों के रहते सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा कैसे साकार हो सकेगा। साथ ही सवाल यह भी है कि भ्रूण लिंग परीक्षण प्रतिबंधित होने के बाद भी पीड़िता को गर्भपात कराने के लिए आखिर कैसे बाध्य किया गया। तो कानपुर से यह मामला सामने आया है। न्याय के लिए अब पीड़िता दर दर भटक रही है, बेटी होने की सजा भुगत रही है। अब तक इस पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाया है। एक के बाद दूसरी बेटी होने पर ससुराली जनों ने इस महिला को घर से निकाल दिया। अब ये पीड़िता दर दर भटक रही है, न्याय की गुहार लगा रही है। अपनी मासूम दोनों बच्चियों को साथ में लेकर उच्चाधिकारियों के चौखट की धूल छान रही है, लेकिन अब तक इस महिला को न्याय नहीं मिला है। आखिर कैसे पूरा होगा सरकार का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का सपना, अगर इस तरीके से बेटियों के जन्म लेने पर महिलाओं को दुत्कारा जाएगा, उनको घर से निकाला जाएगा। आकाश रावत हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, एक महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है, अधिकारियों के दरवाजों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा है। उसका कसूर बस इतना है कि उसने बेटी को जन्म दिया। क्या है ये पूरा मामला? इस महिला को अब तक न्याय क्यों नहीं मिला? महिला के ससुराली जनों ने उससे बेटी हो जाने के बाद उसके साथ मारपीट करने के बाद उसको घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद से महिला अपने मायके में रह रही थी। मायके में रहते हुए उसने चौबेपुर थाने में प्रार्थना पत्र दिया, जिसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पति समेत 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल आकाश, अगर देखा जाए अधिकारियों की ये महिला चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई अधिकारी इसकी फरियाद क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या अधिकारियों के ऊपर दबाव है? क्या ससुराली जनों पर अब तक क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही मनोज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल बीते 25 अगस्त 2025 को इसके साथ ससुराली इन्होंने पेशा फिर से मारपीट की थी। दोनों बच्चों को छीन लिया गया था। उसके बाद महिला को घर से भगा दिया गया था। उसके बाद न्याय की गुहार लगाई थी अधिकारियों से, लेकिन उस दौरान कोई सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल अभी जो बीते 3 तारीख को FIR दर्ज हुई है चौबेपुर थाने में और आरोपी पति समेत जो अन्य ससुराली जन है उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुटी हुई है पुलिस और जल्द ही जांच कर जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। जी हाँ बिल्कुल आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज किया है और अब देखना होगा कि आखिर इस महिला को न्याय कब मिलता है, क्योंकि पुलिस अब जांच कर रही है और जांच के बाद इस महिला को न्याय कब मिलेगा ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लगातार बेटी होने की सजा ये महिला भुगत रही है। और अब हम बात करेंगे हनी ट्रैप का सनसनीखेज खुलासा। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती और फिर ब्लैकमेलिंग का एक खौफनाक मामला मैहर जिले से सामने आया है। यहां एक युवक को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर न केवल उसके साथ मारपीट की गई, बल्कि उसे निर्वस्त्र कर वीडियो भी बनाया गया और भारी रकम भी वसूली गई। इस मामले का मास्टरमाइंड विकी गुप्ता बताया गया है। पीड़ित युवक जो भदनपुर का निवासी है, उसने पुलिस को बताया कि इंस्टाग्राम के जरिए उसकी दोस्ती एक युवती से हुई थी। युवती ने भरोसा जीतकर युवक को मैहर स्थित एक किराए के मकान में मिलने के लिए बुलाया,
जैसे ही युवक वहां पहुंचा, मास्टरमाइंड विक्की गुप्ता और उसके साथियों ने उसे घेर लिया। आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट की, उसे निर्वस्त्र किया और मोबाइल से उसका वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपियों ने ऑनलाइन माध्यम से 56,000 रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली थाना मैहर में आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि पूर्व में बदेरा थाना क्षेत्र के बदनपुर में भी एक अश्लील वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया था, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। हालांकि ताजा मामले में पुलिस सक्रियता दिखाते हुए आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है। और प्रशांत शुक्ला हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, मैहर में हनी ट्रैप का ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है। युवक को बहला फुसलाकर बुलाया जाता है, दोस्ती के नाम पर उसको बुलाया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है और उसके बाद ठगी की जाती है। क्या है ये पूरा मामला? जी मैं आपको बता दूं, ये मामला मैहर नगर का है। मैहर थाना क्षेत्र अंतर्गत मैहर नगर में पहले युवक बाहर रहता है, बाहर से उसको बुलाया गया। इंस्टाग्राम से लड़की से दोस्ती हुई थी, फिर उसको कमरे में बुलाकर लड़की जो बात करती है, फिर कुछ लोगों को बुलाती है, उसके साथ मारपीट करवाई जाती है। मारपीट करवाने के बाद जबरन पैसा अकाउंट में ट्रांसफर करवाया जाता है, 56,000 रुपए। फिर उसके बाद कुछ लड़के, जो 3 लड़के थे, लड़की के साथ उसको मोटरसाइकिल में बैठा के मैहर नगर में घुमाते हैं और रात को 1 बजे छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद वो युवक अपने लोगों को सूचित करता है, परिजनों को। मैहर थाने रात में मामला पहुंचता है। उसके बाद सुबह पुलिस सजग होती है और आरोपियों को पकड़ती है, जांच होती है, फिर शाम तक मुकदमा कायम होता है। हाँ बिल्कुल प्रशांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया है। मैहर में हनी ट्रैप का सनसनीखेज ये खुलासा सामने आया है। और अब बात करेंगे ब्लड बैंक में ब्लड नहीं। खबर देहरादून से, जहां राजकीय दून चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्त की भारी कमी पर प्राचार्य ने कड़ी नाराजगी जताई है। औचक निरीक्षण के दौरान सामने आया कि पूरे दिन में मात्र 4 यूनिट रक्त ही संग्रह हो सका, जबकि ब्लड बैंक में पर्याप्त स्टाफ तैनात है। प्राचार्य ने रक्त संग्रह सीमित रहने और नियमित रक्तदान शिविर आयोजित न किए जाने पर सवाल उठाए हैं। साथ ही मौजूदा संसाधनों के प्रभावी उपयोग के निर्देश भी दिए हैं। रक्त की कमी को दूर करने के उद्देश्य से शुक्रवार को अस्पताल परिसर में विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। तो शुक्रवार को विशेष रक्तदान शिविर भी आयोजित किया जाएगा। प्राचार्य ने मामले में कड़ी नाराजगी जाहिर की है। मात्र 4 यूनिट रक्त ही संग्रह होने से नाराज दिखे प्राचार्य। स्टाफ पूरा, पर ब्लड बैंक में ब्लड ही नहीं, ब्लड संग्रह करने में कहीं ना कहीं लापरवाही। प्राचार्य ने मामले में कड़ी नाराजगी जताई।
और अब हम बात करेंगे सन की छात्र का जानलेवा कांड। मैनपुरी सदर कोतवाली क्षेत्र में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें टीचर छात्र के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। एक सिर्फ और एक कक्षा 12 के छात्र ने अपनी ही महिला टीचर पर जानलेवा हमला कर दिया। टीचर के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले कक्षा 12 के छात्र ने अपनी ही शिक्षिका के साथ पहले स्कूल में ही छेड़छाड़ किया करता था। जब इसकी शिकायत छात्र के परिजनों से की गई तो कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहा, वो ठीक ठाक रहा, लेकिन इसने फिर से हरकतें करना शुरू कर दिया। इससे परेशान होकर महिला टीचर ने स्कूल ही छोड़ दिया और दूसरे स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। ये छात्र इतने पर भी नहीं रुका और उसने महिला अध्यापिका का वहां भी पीछा करना शुरू कर दिया। अध्यापिका ने परेशान होकर जब इसका विरोध किया तो इस छात्र ने खौफनाक कदम उठा लिया। जब महिला टीचर एक बच्चे को घर पर ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी तभी छात्र ने टीचर को वहां रास्ते में रोककर पहले गले में हाथ डालकर आगे ले गया और फिर टीचर पर हमला बोल दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद ये शन की छात्र मौके से भाग गया। गंभीर हालत में टीचर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से आगरा के लिए रेफर किया गया है। टीचर का इलाज आगरा के निजी अस्पताल में चल रहा है। इस घटना का अब सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें ये छात्र महिला टीचर को गले में हाथ डालकर ले जाता हुआ दिखाई देता है और फिर हमलावर हो जाता है। हमले में घायल टीचर का इलाज आगरा के एक निजी अस्पताल में जारी है। ज्योति बुद्ध सनाब बिमलेश कुमार जो सराव गुआन करहा रोड के रहने वाले हैं, इन्होंने 1 फरवरी 2026 को कोतवाली थाना में एक तहरीर दिया है। उनकी बहन एक स्कूल में शिक्षिका है और उसी स्कूल का एक छात्र जो 12वीं कक्षा का है उससे गलत हरकत करता था, असली हरकत करता था, जिससे वो कई बार विरोध की थी। इसकी शिकायत उस लड़के के घर वाले को भी दिया था। लेकिन 20/1/26 को ये शिक्षिका एक ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी ज्योति तिराहे पे, तो वहीं ये छात्र मिला और उसने पुनः गलत हरकत करने का प्रयास किया। तो जबरन गले में हाथ डालता दिखा यह छात्र। चंद्रजीत सिंह हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रजीत, आरोपी छात्र के खिलाफ हालांकि मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया गया, लेकिन ये छात्र क्या मानसिक रूप से ठीक नहीं था? टीचर के ऊपर जिस तरीके से लगातार वो पहले से छेड़छाड़ करता आ रहा था, अब जानलेवा हमला कर दिया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आपको बता दें ये सदर कोतवाली का पूरा मामला है, जहाँ एक शिक्षिका युवती है, ये एक स्कूल में, एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। तो ये स्कूल में भी पहले हरकत करता था, आए दिन छेड़ता था। इससे परेशान होकर शिक्षिका ने वो स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में ज्वाइन कर लिया। इसके बाद ये फिर भी हरकतें करने लगा एक बार, और इसको शिकायत एक बार इसके परिजनों से भी की गई स्कूल के अंदर। तो ये कुछ दिनों तक शांत रहा। इसके बाद इसने फिर वही हरकत चालू रखी और आज ये शिक्षिका जो थी वो ट्यूशन पढ़ाने गई थी। उसी टाइम पे ये छात्र ने इसको गले में हाथ डाल के पहले जवरिया उसको खींचना चाहा, इसके बाद इसके होठ काट लिए, जिससे शिक्षिका जो थी बुरी तरह से घायल हो गई और ये इसका इलाज अभी निजी अस्पताल में चल रहा है। हालांकि पुलिस इसकी तलाश कर रही है, लेकिन इसका अभी कोई सुराग नहीं लगा पा रही है। जी हाँ बिल्कुल चंद्रजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आरोपी छात्र के खिलाफ फिलहाल रिपोर्ट दर्ज की गई। स्टूडेंट ने टीचर के साथ हैवानियत की है, छेड़छाड़ का विरोध करने पर जानलेवा हमला किया। फिलहाल महिला शिक्षिका का इलाज चल रहा है। और अब हम बात करेंगे पढ़ाई गई उपले लेने। सोनभद्र जनपद का शिक्षा विभाग का एक बार फिर अपनी कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा में है। ताजा मामला नगवा शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सोहदाग से सामने आया है, जहां बच्चों के हाथों में कलम की जगह उपले यानी कि गोबर के कंडे थमा दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर बच्चों से कार्य कराने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। प्राथमिक विद्यालय सोहदाग के प्रधानाध्यापक पर आरोप है कि उन्होंने विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई कराने के बजाय मिड डे मील के प्रबंधन के काम में लगा दिया। वायरल वीडियो को देखा जा सकता है कि मासूम बच्चे विद्यालय की ड्रेस में गांव से अपने सिर पर उपले ढोकर स्कूल ला रहे हैं। शिक्षक के कथित आदेश पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बजाय दोपहर के भोजन के लिए ईंधन का प्रबंध करने को मजबूर हैं।
बच्चों द्वारा इस तरह श्रम किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई। अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग की इस लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि सरकार बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए करोड़ों खर्च कर रही है, वहीं कुछ शिक्षक नौनिहालों से मजदूरी कराकर उनकी शिक्षा के बजाय खिलवाड़ कर रहे हैं। नगवा शिक्षा क्षेत्र के इस विद्यालय में घटित घटना ने विभाग की मॉनिटरिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चर्चा है कि क्या शिक्षकों को कानून और बच्चों के अधिकारों का डर नहीं। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद अब देखना यह होगा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दोषी प्रधानाध्यापक के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। आलोकपति तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सोनभद्र से जुड़ चुके हैं। आलोक, शिक्षा के मंदिर में नौनिहालों से मजदूरी कराई जा रही है, गोबर के उपले यानी कि कंडे उनसे ढुलाए जा रहे हैं, मिड डे मील के प्रबंधन में, उनके भोजन निर्माण में उनको लगाया गया है। ये बच्चे पढ़ने आए हैं या मजदूरी करने? जी, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जनपद सोनभद्र के नगवा शिक्षा क्षेत्र के सोहदार गांव का ये बताया जा रहा है। ये जो वायरल वीडियो हो रहा है और इसमें जो स्कूल के बच्चे हैं, प्राथमिक विद्यालय सोहदार से जो बच्चे हैं, उनसे ऊपरी ढोया जा रहा है। ये वीडियो किसी ग्रामीण ने बना करके ये सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद इस समय शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जब इस खबर की पुष्टि के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनंद पांडे से वार्ता करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने बताया कि मैं इस समय बाहर हूँ जी, और देखता हूँ, इसके बाद फिर पूरे मामले का जांच कराता हूँ, उसके बाद फिर कार्यवाही किया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल आलोकपति, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मिड डे मील के उपले ढोते बच्चों का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। लगातार जो लोग हैं, अभिभावक हैं, वो नाराजगी जता रहे हैं और उस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बस्ती में बेलगाम अपराध। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें बस्ती में बेलगाम अपराध। बस्ती जनपद में छावनी थाना क्षेत्र में अवधेश सिंह ढाबे के पास दबंगों द्वारा खुलेआम फायरिंग से दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी शिवम सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। घटना बस द्वारा साइड न देने पर हुई थी, जिसके बाद आरोपियों ने बाइक आगे लगाकर फायरिंग शुरू कर दी। इसका वीडियो बस सवार ने बना लिया था जो वायरल हुआ है। आरोपी फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गया था, लेकिन वायरल वीडियो और बस सवार यात्रियों की शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक बस शव अंतिम संस्कार के बाद वापस लौट रही थी। रास्ते में बुलेट सवार और बस के बीच ओवरटेक को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर बुलेट सवार ने बस को ओवरटेक कर रोक लिया और फिर फिल्मी स्टाइल में बाइक से उतरकर असलहा निकाला, लोड किया और बस पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन बस में चीख पुकार मच गई थी। वायरल वीडियो में आरोपियों ने दबंग अंदाज में ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे बस में सवार लोगों में दहशत फैल गई थी। इस घटना का वीडियो बस में ही किसी यात्री द्वारा बनाया गया था। तो खुलेआम फायरिंग करता नजर आया हिस्ट्री शीटर, खाकी पर सवाल, फायरिंग सरेआम नजर आई। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।